हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने उत्पाद सिपाही की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्षितिज भाग 2 का अध्याय 5, जिसमें है उत्साह और अट नहीं रही है, जिसका लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो जो पेपर 2 में पूछी जाएगी उसी प्रकार से प्रश्न लेके आए हैं आपके समक्ष। तो लगभग 80 से 90 प्रश्न हैं। तो इसमें से आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजय सर बाई जीके में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। 1888 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में या 1876 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बंगाल के महिसादल में या हरियाणा के फरीदाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के महिसादल में। अगला प्रश्न है निराला की औपचारिक शिक्षा महिसादल में किस कक्षा तक हुई थी। 9वीं तक, 12वीं कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक या 6ठी कक्षा तक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9वीं कक्षा तक। अगला प्रश्न है भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया। संगीत तथा दर्शन शास्त्र का, कृषि विज्ञान तथा गणित का, भूगोल शास्त्र तथा इतिहास का या मनोविज्ञान तथा गणित का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत तथा दर्शन शास्त्र का। अगला प्रश्न है निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। 7 खंडों में, 8 खंडों में, 9 खंडों में या 10 खंडों में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 खंडों में। अगला प्रश्न है निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ। संपूर्ण रचनावली, निराला रचनावली, माधुरी रचनावली या सूर्यकांत रचनावली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निराला रचनावली। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सूर्यकांत रचनावली होगा, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो निराला है इसीलिए निराला रचनावली होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के, ये दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के, यानी कि रामकृष्ण परमहंस भी थे और स्वामी विवेकानंद भी थे। अगला प्रश्न है निराला का संबंध किस पत्रिका से है। मतवाला, भानुमति, माधुरी या चांद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतवाला। निराला का प्रथम उपन्यास कौन सा है। प्रभावती, चोटी चोटी की पकड़, अप्सरा या फिर निरुपमा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। किस कवि को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। महादेवी वर्मा को, भारत भूषण को, निराला को या मोहन राणा को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निराला को। अब अगला प्रश्न है कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है। अब से कविता शुरू हो जा रही है। ठीक है, इतना अभी तक पढ़े 10 प्रश्न, वह था कवि का परिचय से। अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, कि कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है। बादल से, समुद्र से, नदी से या विद्युत से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बादल से। आपका अगला प्रश्न है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है। उत्साह की, पद की, फसल की या अट नहीं रही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह की है। कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब विकल विकल का अर्थ हो गया व्याकुल, यानी कि बेचैन। अगला प्रश्न है उत्साह किस प्रकार का गीत है। शोक गीत, आह्वान गीत, विदाई गीत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आह्वान गीत। धरती को कैसा बताया गया है। शीतल, नरम, कठोर या गर्म और तप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गर्म और तप्त। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है। घर में उत्साह घर में उत्साह करना चाहते हैं, पानी का पड़ना, समाज में निरुत्साह या समाज में उत्साह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज में उत्साह लाना चाहते हैं। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है। अशांति और सुख का, अशांति और दुख का, शांति और दुख का या फिर शांति और सुख की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांति और सुख की स्थापना।
बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? उपवन की, नीलकंठ की, बिजली की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली की। धाराधर किसका समानार्थी है? भोगा का, बादल का, ध्रेय का या फिर व्यथा का? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादल का। क्योंकि धाराधर का अर्थ होता है धारा, यानी कि जल को धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला कौन होता है? बादल होता है। कवि बादलों से क्या संदेश देता है? संन्यास जीवन, खुशहाल जीवन, गृहस्थ जीवन या नया जीवन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नया जीवन, जिसको कविता में कहा गया है नवजीवन। बादल किस दिशा से आए हैं? अज्ञात दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से या फिर दक्षिण दिशा से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञात दिशा से। हरे एवं लाल पत्तों से लदी डालियों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो, उसके बाद क्या होगा? संपूर्ण वातावरण में फूलों की खुशबू समा गई हो, डालियां पत्तों के भार को वहन करने में असमर्थ है, फागुन के गले में सुगंधित फूलों की माली पड़ी हो या फिर डालियों खुशी से झूम रही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण वातावरण में फूलों की खुशबू समा रही हो। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? सगुण, प्रसाद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद गुण। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? खुशी है, दुखी है, उत्साह है या फिर वाचाल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह है, क्योंकि उत्साह चैप्टर का ही नाम है। सरोज स्मृति कब लिखी गई थी? 1900 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935 ईस्वी में। निराला की आत्मकथा जीवनी किसने लिखी है? सूर्य प्रकाश दीक्षित ने, नरेश मेहता ने, गोपाल सिंह ने या फिर सोहन लाल द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोहन लाल द्विवेदी ने। निराला एक आत्महंता आस्था नामक जीवनी किसने लिखी है? नरेश मेहता ने, बालकृष्ण ने, नागार्जुन ने या दूधनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूधनाथ सिंह ने। निराला का कौन सा काव्य हिंदी का प्रथम शोक गीत है? परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति या फिर अर्चना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोज स्मृति। और सरोज कौन थी? तो सरोज थी निराला जी की पुत्री थी, जो 18 वर्ष की आयु में मर गए थे, तब यह लिखा गया था सरोज स्मृति। सरोज किस कवि की पुत्री थी? अभी बताएं और आ भी गया कि तुलसीदास जी की, जयशंकर प्रसाद जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के या फिर गंगा प्रसाद के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। निराला का प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? नए पत्ते, अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास या फिर नागार्जुन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि कविता में कवि बोल रहे हैं कि बादल से आग्रह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आओ, बरसो, छाए रहो या फिर कड़को, सभी करो। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छुपा हुआ है? बिजली की कड़क, पानी, रहस्य या फिर काली घटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहस्य छिपी हुई है। इसमें सभी छिपी हुई है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है रहस्य, क्योंकि इसमें बिजली की कड़क भी छिपी हुई है, पानी भी छिपी हुई है और काली घटा भी छिपी हुई है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? कैसों के समान, वर्षा के समान, आसमान के समान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसों के समान। और केस का अर्थ होता है बाल, यानी कि वह बालों के समान बताया गया है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि से, सृष्टि से, वर्षा से या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवि से किए हैं। उत्साह कविता के अनुसार किसका मन विकल था? बादलों का, संसार के सभी प्राणियों का, कवि का या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसार के सभी प्राणियों का। कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? ईश्वर के घर से, आसमान के एक विशेष छोर से, अनजान दिशा से या फिर धरा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनजान दिशा से। इस कविता में कहा गया है, अज्ञात दिशा से आओ, गरजो, बरसो, ये सब चीज कहा गया है।
कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? धरती को शीतल करने का, प्राणियों के मन को विकल करने का, ज्ञात दिशा से आने को, या फिर धरा को तप्त करने को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धरती को शीतल करने को। निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रसाद, या फिर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही निराला नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? उत्साह कविता की, छाया कन्यादान की, आत्मकथ्य की, या फिर छाया मत छूना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह कविता की है। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? क्रांति का, रुदन का, वेदना का, या फिर संवेदना का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांति का। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं? धरती के, प्रेयसी के, बादल के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बादल के। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आकाश के लिए, समुद्र के लिए, बादल के लिए, या पृथ्वी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बादल के लिए। धाराधर का अर्थ हो गया धारा, यानी कि जल को धारण धारण करने वाला। अगला प्रश्न है, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? उत्साह कविता से, कन्यादान से, फसल से, या फिर अट नहीं रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह कविता से। उत्साह कविता में आए निदाद शब्द का क्या अर्थ है? अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात, या फिर बसंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक गर्मी। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? स्वयं से, बादलों से, चांद से, या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादलों से कर रहे हैं। उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? गर्मी के कारण खुश, गर्मी के कारण बेचैन और उदास, वर्षा के कारण उत्साहित, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्मी के कारण बेचैन और उत्साह। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? जीवन के संसार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, या फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है दोस्तों, जीवन में निराशा और हताशा की ओर, या फिर पूंजीपतियों एवं व्यापारियों की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण और नव संचार की ओर इशारा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? उदास बादलों की, उदास प्राणियों की, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदास प्राणियों की ओर। उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? उदासी का, सुखी का, चमत्कार का, या फिर इनमें से कोई नहीं, या सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासी का है। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? अनंत, नवजीवन वाले, ललित, या फिर मनमोहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवजीवन वाले। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? गोल गोल घूमकर, धीरे धीरे, आकाश को घेरकर, या फिर तीव्र वेग से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल गोल घूमकर। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का, या सुख का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांति का। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? बाल कल्पना, काले घुंघराले बालों की कल्पना, आसमान की कल्पना, या विद्युत की कल्पना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल कल्पना। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? जन सामान्य की पीड़ा, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी, या फिर वैश्विक तपन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन सामान्य की पीड़ा। अगला प्रश्न है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भय या दुख के कारण, भीषण वर्षा के कारण, भयंकर गर्मी के कारण, या फिर घबराहट के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भयंकर गर्मी के कारण परेशान थे। कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छुपा हुआ है? बिजली की कड़क,
पानी, रहस्य या काली घटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रहस्य। कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? केसों के, आसमान के, वर्षा के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसों के। कवि के अनुसार न्यूतन कविता कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, संपूर्ण संसार को संपूर्ण संसार का अंत कर देने वाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? गर्मी के कारण बेचैन और उदास, गर्मी के कारण सुख, वर्षा के कारण उत्साहित या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के कारण बेचैन और उदास। अट नहीं रही कविता में कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है सूरदास या फिर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है? फागुन यानी कि वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन यानी कि बसंत ऋतु में। अट नहीं रही अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? प्राकृतिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का, भौगोलिक सौंदर्य का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक सौंदर्य का। फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? डालियों का पत्ते झड़ गए हैं, डालियों पत्तों से भर गए हैं, डालियां सूख गई है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डालियों पत्तों से भर गई है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, पतझड़ आ गए हैं या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि सब जगह सुंदरता फैली हुई है और रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? बादलों का सांस लेना, फागुन की हरियाली महसूस करना, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना या फिर फूलों के द्वारा घर घर प्रवेश होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा अट नहीं रही है? फूलों की, कवि की, बादलों की या फिर फागुन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फागुन की। विश्व के निदाद के सकल जन यहाँ, सकल का क्या अर्थ है? समा, हृदय, समाना या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? अपने माता पिता को, अपने बहन को, अपने प्रियतम को या फिर सभी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को। आभा का क्या अर्थ है? चमक, तपन, कड़े बंधन या फिर अनवाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमक। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? प्रियतमा से, प्राकृतिक सौंदर्यता से, घर से या फिर खाने से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक सौंदर्यता से। किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर हेमंत ऋतु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु में। और बसंत ऋतु कब होती है? फागुन के महीने में। आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है? कवि का पक्षी मयूर रूपी मन, हंस और मैना, भंवरे और तितलियां, तोता और सारस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवि का पक्षी मयूर रूपी मन। पाठ पाठ का क्या अर्थ है? जगह जगह, आधार, अनायास, अन्याय या फिर डुबाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगह जगह। किसकी आभा अट नहीं रही है? फागुन की, आषाढ़ की, चैत्र की या कार्तिक की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन की। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? फागुन की, माघ की, कार्तिक की या बैसाख की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन की। कवि के आंखें किसकी ओर नहीं हट पा रही है? प्रेयसी की ओर, विशालकाय पर्वत की ओर, प्राकृतिक सौंदर्यता की ओर या काले काले बादलों की ओर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक सौंदर्यता की ओर।
फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, फागुन का सौंदर्य फीका है, फागुन का सौंदर्य कांतिहीन है, या फिर फागुन का सौंदर्य अशोभनीय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन का सौंदर्य अनूठा है। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? रंग बिरंगे पत्ते, विशाल पर्वत एवं नदियां, अपार जल, या फिर शोभा एवं सौंदर्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोभा एवं सौंदर्य। फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है? सुहावने मौसम के कारण, पहाड़ों पर बर्फ जमने के कारण, नदियों से गर्म पानी बहने के कारण, या पेड़ पौधों पर फूल मुरझाने के कारण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुहावने मौसम के कारण। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है? हवा की, फलों की, नभ की, या फिर फूलों की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूलों की। अगला प्रश्न है, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? शुष्क, गर्मी, मंद मंद, या मादक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मादक हवाएं चल रही है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? डर, मायूसी, खुशी, या दुखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुशी। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? कविता अट नहीं रही है के आधार पर बताएं। फागुन की, माघ की, वैशाख की, या आषाढ़ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन की। पाठ में पत्ते पाठ में पत्ते किस किस रंग के हैं? पीले और लाल, हरे हरे और लाल, काले और हरे, या फिर हरे और नीले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरे हरे और लाल है। महाप्राण निराला आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? मीराबाई ने, मोहन राणा ने, गंगा प्रसाद पांडे ने, या भारत भूषण ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत भूषण ने। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ कुल 86 प्रश्न हैं, तो 86 में आप लोग कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजय सर बाई जीके में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।